Hello guys, मैं बिलाल अली हाशमी. Happy नाग पंचमी to all of you. Today I will discuss class 10 topic गोली लेंसेज द्वारा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज. इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन बाय और रिफ्रैक्शन बाय मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स. अब क्या है? लेंसेज है, राइट. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लेंस. लेंस क्या है? दो पृष्ठों से यानी दो सरफेस से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है जहाँ लाइट 100% पास हो जाए. वो क्या होता है? पारदर्शी माध्यम. जैसे कांच अपना है, वो पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, स्फेरिकल है, लेंस कहलाता है, राइट. जैसे एक ये रहा, एक गोली पृष्ठ और ये एक गोली पृष्ठ, ठीक है. तो ये क्या बन गया? लेंस. अच्छा सर, तो ऐसे ऐसे एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये बन के यानी ये तो गोले का एक भाग ही है. हाँ, तो दो जो भी लेंस बनता है गोले के भाग से ही बनता है, राइट. तो ये रहा आपका लेंस. तो लेंस दो प्रकार का होता है. लेंस आर टू टाइप्स. कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस. ठीक है. तो दे आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज. फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव लेंस. आपने समझ लिया कि लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी है. ये सब कैसे पृष्ठ है? पारदर्शी है. पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मतलब सर वही जो पारदर्शी जिसमें लाइट 100% चली जाए, जिसको हम एक पार से दूसरी पार देख सकें, वो पारदर्शी माध्यम होता है. ओके. तो दोनों पारदर्शी माध्यम में देखिए, अगर लाइट यहाँ से जाएगी तो क्रॉस कर जाएगी 100%. सो दैट दिस इज लेंस. अब देखिए लेंस टू टाइप्स होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस क्या है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो. ये देखिए बीच में मोटा है लेंस. तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, राइट. कनकेव लेंस क्या है सर? जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो उसे क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है. तो आपको अभी कभी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे देखेंगे तो आपको टच करने को मिलेगा कि अगर देखेंगे बीच में मोटा है तो हम समझ जाएंगे भाई साहब कन्वेक्स लेंस है, और बीच में पतला है तो क्या समझेंगे? कॉनकेव लेंस है. ओके. अब आइए पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है कन्वेक्स और कनकेव लेंस की. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कन्वेक्स लेंस. ओके. व्हाट इज़, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है. व्हाट इज़ कन्वेक्स लेंस. तो देखिए हमने बताया कि जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, राइट. कन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस. क्या बोलते हैं भाई साहब? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं अभी आगे आपको समझ में आएगा. पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. देखिए अगर कोई लाइन इसको बीच से ऐसे जाती है तो ये लाइन कहलाती है ऑप्टिकल एक्सिस. क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल एक्सिस. या हिंदी में बोल सकेंगे मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोलेंगे मुख्य अक्ष. अच्छा तो सर ये तो पहले ही पता था, हम लोग मिरर में भी पढ़े थे. जो लाइन बीच से जाती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. ये जो बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर यानी हिंदी में बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र. प्रकाशिक केंद्र. अच्छा सर, जैसे इसमें पोल बोलते थे यहाँ प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे. हाँ, जैसे मिरर में हम लोग पोल बोलते थे, ऐसे क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से. किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ओ से. तो यह तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या था आपका? ऑप्टिकल सेंटर. अब देखिए भाई साहब, देखिए इसमें यहाँ दो कर्व सरफेस हैं कि ये और ये कि दो सरफेस हैं.
तो दो इसलिए लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। जैसे मान लो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ है C1 और एक यहाँ है C2, तब तो सर अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते होंगे यानी वक्रता केंद्र होता होगा, तब तो दो फोकस भी होते होंगे। बिल्कुल, दो फोकस भी होते हैं, इधर F1, ठीक है, अब इधर F2, ठीक। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल सकते हैं डबल F1 यानी 2F1, इसको बोल सकते हैं 2F2। तो चाहे आप C1 C2 बोलिए, चाहे 2F2 या 2F1 भी बोल सकते हैं। तो आपको आई होप आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। क्यों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है? क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, लेंस लगे हुए हैं, एक और एक और ये एक, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो दोनों हम लोग क्या है, इसलिए दो फोकस लिया है C1 एंड C2, क्योंकि दोनों भाई सब क्या है, ये लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम ये भी है और ट्रांसपेरेंट मीडियम ये भी है, ये स्फेरिकल लेंस का पार्ट है दोनों, और ये, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और C2 है, और F1 और F2 है, और 2F1 और 2F2 है। अच्छा सर एक चीज़ समझ में आया कि आपने C2 को 2F2 लिखा है? हाँ लिखा है मैंने। C1 का लिखा है 2F1, तो C1 का आप 2F1 भी बोल सकते हैं और C2 को आप 2F2 भी बोल सकते हैं। तो ये रही आपकी टर्मिनोलॉजी। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है, राइट, ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। आप सब लोग जान चुके हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड दिस इज व्हाट C2। ये आपका रहा F1, ये आपका रहा F2, ओके। इसको 2F2 भी बोल सकते हैं, इसको 2F1 भी बोल सकते हैं। अब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है, ऐसे इधर से और ऐसे इधर से, ऐसे लाइट आ रही है। अब देखो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यानी ग्लास है, तो अब ये जो लेंस है ना इसको रिफ्रैक्ट करेगा, यानी क्या करेगा, रिफ्रैक्शन पढ़ ही चुके हो, जब लाइट अपना वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी, देखिए यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, किस पॉइंट से मिल रही है, जिस पॉइंट से मिलेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। नहीं समझ में आया? जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, देखो ऐसे आ रही है दो लाइट आती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो क्या सर हम लोग इधर से भी लाइट डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इधर भी लाइट डाल सकते हो, तब तो यहाँ बनेगा F1 पर। तो दिस कैन बी डन एवरीवेयर। तो भाई साहब बहुत सारी लाइट डाल सकते हैं आप, ऐसे डालेंगे यहाँ पड़ेगा, ऐसे डालेंगे यहाँ पड़ेगा। तो दीज ऑल आर इंसिडेंट ऑन फोकस। तो फोकस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं। अगर कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस में अगर फोकस पूछेगा तो इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लीजिए लाइट ऐसे आती है, ठीक, तो ये हो जाती है डाइवर्ज। अब इसको बताएंगे, जैसे उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए देख लिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लाइट आ रही हैं एक जगह फोकस्ड हो रही हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये आपका रहा F1, ये आपका रहा C1, ये आपका रहा F2, F1, ये आपका C2, C1। अब देखो जब भी कोई लाइट कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ये फोकस पर मिल रही है, यानी हम लोग फोकस पे ले जाके मिला देंगे। तब तो सर इस साइड भी ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल रिफ्रैक्ट होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हम लोग कहाँ मिला देंगे, फोकस पे। तो ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो हमने दोनों आपको लेंस को समझा दिया है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, मुख्य फोकस ऐसे ही फॉर्म्ड होता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, यानी आती हैं। आफ्टर डिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें यानी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं यानी आपतित होती हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो कभी कोई कागज़ ले लो, कागज़ कोई टुकड़ा ले लो, ठीक है,
और एक लेंस ले लो, और यहाँ सन का प्रकाश, ये आपका रहा सन। अब लाइट ऐसे आएगी पैरेलल, मान लीजिए पैरेलल लाइट आ रही है सन से, तो सन से अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो लेंस पे पड़ेगी, तो लेंस के पड़ने के बाद जो ये कागज़ है पीछे आपका जो दिख रहा है, वहाँ इस सन का इमेज बनेगा, यानी क्या बनेगा, इमेज। अब समझ लो इस सन का यहाँ छोटा सा इमेज बनेगा। देखो देखो कभी लेंस देखे होगे, ऐसे देखे होगे कागज़ लेके, तो वहाँ से काला सा एक बनता है इमेज, वही वो सन का ही इमेज होता है। तो सन का इमेज इस पर हीट इफेक्ट डालता है। हीट मतलब सर यानी जैसे उसका आप जानते हो सन तो इसमें एनर्जी है, हीट है ही बहुत ज़्यादा, तो उसका इफेक्ट इसके इमेज में भी हीट प्रोड्यूस होता है इस लेंस के कारण। लेंस क्या करता है, इसका उष्मा को यहाँ इस कागज़ पे ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये भी कागज़ हीट होने लगता है और कुछ देर बाद धुआं देने लगता है और जलने लगता है। यही कारण है कि जब हम लेंस किसी कागज़ पे रखते हैं कई देरों तक, कुछ देर तक, सब लोग एक्सपेरिमेंट किए ही होंगे, तो कागज़ जलने लगता है। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि सन का इमेज पॉइंट साइज में बनने लगता है। जो जैसे सन इस ये हीट है, वैसे यहाँ भी हीट इफेक्ट डालता है ड्यू टू व्हाट, लेंस, इसलिए कागज़ जलने लगता है। ओके, ये छोटा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना चाहिए। तो यही लिखा था कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है। तो हमने बताया कि अगर वो समांतर किरणें कागज़ पर पड़ेंगी तो लेंस के कारण वो जलने लगेगा, क्योंकि उसका इमेज बन जाता है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ रूल सीखे थे कि जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। तो सारे वैसे ही रूल्स हम लोग इमेज फॉर्मेशन के पहले रूल्स पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या है वो समझते हैं। मान लो अपना कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस F1 है, ये दूसरी साइड आपका फोकस F2 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। अब मान लो कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, ऐसे आई, तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉलिश तो है नहीं। अब रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो दिस इज फर्स्ट रूल इन कन्वेक्स लेंस। फिर से सर समझाइए, जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू सेकेंड फोकस, यानी जो दूसरी साइड फोकस है वहीं से पास हो जाती है। तो सर कनकेव लेंस में क्या है, तो देखो कनकेव लेंस में क्या होता है, दिस इज, तो मैं दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बता दे रहा हूँ। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज C2 एंड दिस इज व्हाट, C1। ओके, तो भाई साहब हम मान लो कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कनकेव लेंस में, तो अब क्या होगी, कनकेव लेंस के खास बात वो डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। या तो इधर से भी आ सकती है तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन हम लोग कहाँ से पास कराएंगे इसको, फोकस से, सेकंड फोकस। ये फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस। तो भाई साहब जब कोई लाइट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल क्या है कनकेव लेंस में, जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है तो वो तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, इसको मीट कर देते हैं सेकंड फोकस पर। दिस फर्स्ट रूल। ओके, नाउ सेकंड रूल इज व्हाट। अब देखो सेकेंड रूल समझते हैं, व्हाट इज सेकेंड रूल। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स और कनकेव लेंस। तो भाई साहब एक चीज़ समझते हैं कि जब कोई, अब देखो हमने क्या कहा, जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है तो सेकंड फोकस से पास हो जाती है, इसमें सेम इसमें भी वैसे ही था। अब देखो, अब मान लो ये आपका फोकस F1 है, ये सेकंड फोकस F2 है, ये आपका C2 है, ये सेकंड C1 है। मान लो कोई लाइट फोकस पे इंसिडेंट होती है, कहाँ पे, फोकस से ऐसे आ रही है, फोकस से आ रही है। अब जस्ट उसका अपोजिट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो जस्ट उसका अपोजिट था कि जब कोई लाइट फोकस पे डाली जाती है, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहीं भी अगर ऐसे होगा, F1 है आपका, ये F2 है, ये C2 है, ये आपका C1 है। तो मान लीजिए अगर फोकस इस पे आ रही है कनकेव लेंस पे, तो आफ्टर ऐसे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी,
आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तो डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस से पास हो रही है, राइट। ठीक है, मान लो अब इस फोकस सामने हम लोग इंसिडेंट करते हैं, इस फोकस के सामने, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे आ रही है, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हम लोग उसे कहाँ मीट कर देंगे, फोकस। यानी जब कोई लाइट फोकस पे डाली जाती है तो डाइवर्ज हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाती है फोकस पे, यानी फोकस पे जा रही थी, लेकिन वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज, इसलिए इसको मीट किया हूँ। नहीं समझ में आया? फिर से, जब कोई लाइट फोकस पे डाली जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फिर से, जब कोई लाइट कनकेव लेंस में फोकस पे डाली जाती है, फोकस के डाली जाती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस इज सेकेंड रूल। नाउ आई विल डिस्कस थर्ड रूल। थर्ड रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई लाइट, थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव और कन्वेक्स लेंस बोथ, जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यह आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्या होती है, सीधे चली जाती है, वैसे ही सीधे निकल जाती है, वैसे ही जैसे आई थी वैसे नहीं निकल जाती है, सेम पाथ पे आई थी, ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, सीधे निकल गई वैसे ही। तो क्या सर इसमें भी होगा? हाँ, अगर इसमें भी हम लोग अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर में डालते हैं ऐसे ही, तो जैसे आई थी वैसे ही सेम पाथ से वापस चली जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली गई। तो थर्ड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब इमेज फॉर्मेशन में आपको काम आने वाला है कि व्हाट इज़ रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो थर्ड रूल क्या है, जो कोई लाइट प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर पे डाली जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सेम पाथ, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सेम पाथ, दिस थर्ड रूल। तो ये आपका रूल्स था। अब आप पढ़ते हैं व्हाट इज़ इमेज फॉर्मेशन। तो सब आप रूल याद कर रहिए और सब अभी अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो आइए पढ़ते हैं आप इमेज फॉर्मेशन। अब आइए मेन टॉपिक जो आपका सिलेबस में है CBSE एंड UP बोर्ड, इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आइए समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस, बड़ा सा बना रहा हूँ, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ये आपका रहा फर्स्ट फोकस, ये आपका रहा सेकेंड फोकस, ये आपका रहा सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग इसको 2F2 भी बोल सकते हैं, बोले थे, इसको बोल सकते हैं 2F1 भी बोल सकते हैं। अब मान लो लाइट, हमने क्या कहा था, जब कोई लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो बताओ कहाँ से पास होती है? तो जानते हो सर, आफ्टर डिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये देखो फोकस से पास हो गई, तो बताओ यही बना आपका ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो इमेज कहाँ बना, वो F2 पर बना है। इमेज कहाँ बना है भाई साहब, F2 पर। तो नेचर लिख लेते हैं। तो इसमें एक ही लाइट हमने इंसिडेंट किया, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही में हम लोग को रिजल्ट मिल गया कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकस एंड इमेज फॉर्म्ड एट F2। तो नेचर क्या लिखेंगे सबसे पहले, इमेज एट F2, यानी सेकेंड फोकस पर बना है। अब इस साइड बना हुआ है, तो बताओ बहुत छोटा है, पॉइंट साइज, तो लिख देंगे पॉइंट साइज इमेज। क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज इमेज। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, पॉइंट साइज इमेज है, अत्यधिक छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। फोर्थ वन इज व्हाट, अब देखो जो लाइट गई है रियल में मीट की है, हमने खुद से तो मिलाया नहीं, इधर से गया फोकस पे गई, तो रियल में जब कोई लाइट मीट करती है तो इसको हम बोलते हैं इमेज जो बनी वो रियल है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट, जब व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म एट F2 रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। ये रहा आपका फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन।
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी 2f1 की जब परे हो, बियॉन्ड मतलब परे, उसके पीछे हो। आप चलो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, हियर f1, f2, 2f2 एंड 2f1। तो हमने लिखा कि 2f1 के परे हो, यानी कहीं यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। अब पहली लाइट हम लोग क्या डालेंगे, पहली लाइट डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकेंड लाइट डालते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से डालने पर इमेज कहाँ बन रही है, ये देखो लाइट यहाँ, ये वाली लाइट यहाँ मीट करी है, यहाँ, तो यानी दोनों यहाँ लाइट मीट कर रही हैं, तो यानी इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। दिस इज B डैश एंड A डैश, B डैश एंड A डैश। तो भाई साहब नेचर लिख लेते हैं। तो चलिए, तो बहुत आसान सा था। आपने इसमें दो लाइट डाला, एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर्स। जब ऑप्टिकल सेंटर्स डालते हैं तो एज इट इज़ वापस उसी डायरेक्शन चली जाती है, तो इसलिए इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, f2 एंड 2f2 के बीच। तो पहला लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है सर, एकदम सही लिखा आपने। सेकेंड इज व्हाट, दिख रहा है, दिख रहा है। सेकेंड क्या है, देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज है, तो इमेज की साइज क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही बनेगा, राइट। थर्ड है, देखो लाइट दोनों रियल में मीट कर रही है, तो रियल और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी है, यानी इमेज हमेशा इन्वर्टेड है। ओके, तो ये था आपका सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अब अगला पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट हम लोग 2f1 पे रख देंगे, वो तब क्या होगा। हाँ, तो अभी जो हमने पढ़ा था बियॉन्ड 2f1, उसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नेचर क्या है, जो इमेज थी थोड़ी छोटी थी, तो इमेज स्मॉल थी थोड़ी ऑब्जेक्ट से, थोड़ी इमेज क्या थी, स्मॉल थी। तो आपको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका रहा 2f1, ये रहा आपका f1, ये आपका रहा f2, ये आपका रहा 2f2। गॉट इट। अब मान लो कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। ओके, सेकेंड लाइट कहाँ से पास करेंगे, सेकेंड लाइट हम लोग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहाँ से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा है AB। अब लाइट हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे, देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर भी देखिए 2f2 पे इमेज बन गया है। ये रहा आपका B डैश एंड A डैश। तो भले लाइट थोड़ी टेढ़ी हो गई, जबकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, फिर भी इमेज सही बना है। तो हम लोग अब नेचर लिख लेते हैं। सर समझाओ, एक बार समझ नहीं आया, फिर समझ लो। जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, तो रूल कहता है कि सेकेंड फोकस से पास होती है, सेकेंड फोकस ये f2 है। और जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो सीधे उसी डायरेक्शन में निकल जाती है, सीधे एज इट इज़। तो दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट पर। तो इमेज कहाँ बना, B डैश A डैश इमेज है आपका, यही आपका इमेज है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट 2f2। देखो यहाँ 2f1 पे रखा, कितना अच्छा 2f2 पे बन गया है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड है, देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा इमेज भी है। इस वाले सेकेंड वाले केस में थोड़ा छोटा था, तो ये मिस्टेक हो गया था, वो सही कर लेना आप लोग। अब ये क्या बना, इमेज क्या बना है, 2f2 इक्वल साइज। तो लिख देंगे जो इमेज जो बना है वो इक्वल साइज है टू ऑब्जेक्ट,
ठीक है। थर्ड इज व्हाट, उल्टा देखो प्रतिबिंब बना है, जबकि ए बी सीधा है, ये बी डैश ए डैश है, तो इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, बियॉन्ड सी रखा तो F2 और 2F2 के बीच बना, और जब 2F1 पे रखा तो 2F2 पे बन गया इक्वल साइज का। अब 3 केस और बचे हैं, आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। फोर्थ पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो F1 और 2F1 के बीच। तो ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई साहब अब हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका है F1, ये आपका है F2, ये आपका है 2F2, ये आपका है 2F1। तो जब देखो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखी होगी AB, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है AB रखी है, देखो 2F1 और F1 के बीच है, तो फिर वही करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल एक लाइन ले जाएंगे, तो कहाँ से पास होगी भाई साहब, आफ्टर डिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू सेकंड फोकस। किस कौन से फोकस, सेकंड फोकस। ओके नाउ अब जो अगले लाइट है हम लोग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर पे। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर डालते हैं यहाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर डालने वाली लाइट क्या करती है, एज इट इज निकल जाती है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो देखो इमेज क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है इमेज बी डैश ए डैश। देखो यहाँ यही मिल रहा था, तो यहाँ इमेज आपका बन रहा है। तो इमेज लिखते हैं, नेचर लिख लेते हैं, नेचर। क्या चमक रहा है वहाँ पे, नहीं दिख रहा है ठीक ठाक। तो नेचर अब लिखेंगे भाई साहब, इमेज क्या बना है, इमेज जो बना है आपका यानी बियॉन्ड 2F2, 2F2 के आगे बना है, 2F2 के बियॉन्ड बना है, 2F2 के परे बना है, ठीक है। सेकेंड में क्या बना है, देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा था, इमेज बहुत बड़ा है, तो हाईली, तो इनलार्ज्ड करते हैं, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड यानी अत्यधिक बड़ा बना हुआ है, ठीक है। अब थर्ड क्या है आपका, अब देखो रियल में मीट किया तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो सब हर केस में अभी हम लोग देख रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड हो रही है, हाईली इनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2F2। अब 2 केस और बचे हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लिया जाता है। नेक्स्ट केस है आपका, नेक्स्ट केस जो है आपका वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1। तो भाई साहब अगर F1 पे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका रहा 2F2, ये आपका रहा F1 सॉरी F2, ये आपका रहा, इस साइड से मुझसे बन नहीं रहा है तो मैं पीछे से साइड चलता हूँ। तो ये रहा आपका, देखिए लाइन भी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आदत इस साइड से है, F2 एंड 2F2, हियर F1 एंड 2F1। तो मान लो जब ऑब्जेक्ट ही किस पे रखी हो, F1 पर, A B, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट F1, तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन होगा कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब दूसरा डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो एज इट निकल जाएगी। देखो दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल निकल जा रही है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती। अब जो भी इमेज बनेगी आगे बहुत बड़ी मान लेंगे, बहुत बड़ी बनेगी। तो नेचर क्या लिखना है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी भाई साहब, अनंत पे जाके बनेगी, क्योंकि लाइट मीट ही नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो हाईली इनलार्ज्ड, थोड़ा सा स्ट्रेट जाना चाहिए, हाईली क्या जाएगी, इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बनेगी, अत्यधिक बड़ा, हाईली
हाईली इनलार्ज्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है, हाईली इनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट इज, देखो ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था आपका पांचवा केस। अब पढ़ेंगे लास्ट केस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेक्स लेंस। तो हम इसको जल्दी से इरेज करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का लास्ट इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F1 एंड O। F1 एंड O, तो देखते हैं, ये आपका रहा कन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका F1, ये आपका रहा 2F1, ये रहा आपका F2, ये आपका रहा 2F। ओके, तो भाई साहब अब मान लो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच कोई ऑब्जेक्ट AB को हम लोग प्लेस्ड करते हैं। तो पहले लाइट कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पास होगी, सेकेंड फोकस से, ठीक है, सेकेंड फोकस पास होगी। अब दूसरा लाइट कहाँ डालेंगे, तो देखो ये दोनों कैसे जा रही हैं, पैरेलल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो डाइवर्ज होती जा रही हैं, ये इधर चलेगी इधर जाएगी, डाइवर्ज जा रही है तो कभी मिलेंगे नहीं। दिस मीन्स दैट हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। कहाँ करेंगे, पीछे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ, इसको भी। तो देखो इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये ऐसे आ रही है, सीधा सीधा करता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इमेज जो बनी आपकी यहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। ये ए बी, देखो इमेज कितना छोटा है, इतना। अब हम लोग ने जो बनाया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब देखो जो भी हम लोग इमेज खुद से बनाते हैं वो वर्चुअल होता है। तो एक केस ऐसा है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F1 एंड O, दिस टाइप, जैसे मिरर में हम लोग पढ़े थे, जब व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हम लोग देखते थे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था। सेम इसी लॉजिक से कन्वेक्स लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F1 एंड O, देन ऑब्जेक्ट फॉर्म वेरी बिग, बहुत बड़ा बनता है, और एक साइड बनता है जिधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। तो आइए नेचर लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट साइड इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट साइड इमेज फॉर्म्ड। तो आप अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, ताकि मैं पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाईली कैसा बना है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बना हुआ है। हाईली इनलार्ज्ड। अब लास्ट केस है, बताइए रियल है कि इन्वर्टेड, रियल है कि वर्चुअल। आपने खुद से बनाया है, तो जब खुद से बनाई हुई इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी सीधा है, आभासी सीधा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भाई साहब ये यहाँ से ख़त्म होता है कन्वेक्स लेंस का टॉपिक। अब एक चीज़ और बचा है कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, वो भी देख लेते हैं। हम लोग रूल पढ़ ही चुके हैं, बस इमेज बनाना है। आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं आगे कॉन्केव लेंस में, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखिए जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। ये रहा आपका कॉन्केव लेंस, ये आपका रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका F1, ये रहा आपका सेकेंड फोकस, ये रहा आपका 2F2, ये रहा आपका 2F1। ओके, तो भाई साहब लाइट मान लो अब कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, इधर से भी और इधर से भी। तो अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होके कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। क्या करते थे हम लोग, कहाँ जान के बुझ के इसको कहाँ मिला देंगे, अच्छे से मिलाते हैं फोकस पर।
कहाँ बन गया, फोकस पर। तो भाई साहब फर्स्ट केस में जब वस्तु अनंत पे रखी हो, कहाँ रखी हो, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, सेकेंड फोकस पर, यानी इमेज कहाँ बनती है, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनती है, सेकेंड फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे रखी होती है यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होती है कनकेव लेंस के केस में, देन ऑब्जेक्ट फॉर्म एट सेकेंड फोकस। क्या हमने खुद से फॉर्म हुई कि हम लोगों ने फॉर्म किया था, हम लोगों ने फॉर्म किया, तो नेचर लिखते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट सेकेंड फोकस f2। कैसा है इमेज, पॉइंट साइज है, स्मॉल साइज है, थर्ड है, तो खुद से इमेज बनाया हमने तो क्या होगा ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल माने आभासी, इरेक्ट माने सीधा। ओके, आइए एक केस और पढ़ लेते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाता है टॉपिक ये। तो आज का लास्ट केस है कनकेव लेंस का, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल एक्सिस। मतलब इन्फिनिटी से ऑप्टिकल के बीच में कहीं भी रख दो तब क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, तो ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका, अब तो एकदम समझ में आ ही हो गया होगा, बहुत सारे केसेस हो गए, f2, दिस इज टू f2, दिस इज टू f1। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा समझ में आ जाए, अच्छे से आप लोग नोट बना लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए, रखना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है, बट अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। तो लास्ट केस है भाई साहब, हम मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं ए बी, 2f1 f1 के बीच कहीं भी रख दो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख लो, तो पहला जो लाइट आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक, सेकेंड लाइन हम लोग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो एज इट इज़ चली जाएगी, एज इट इज़ चली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पीछे एक्सटेंड करके मीट कराएंगे, ये रहा, तो देखो जब जैसे ही हमने एक्सटेंड किया इसको पीछे किया तो दोनों लाइट कहाँ मिल गई, यहाँ, इमेज कहाँ बन गया, यहाँ ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बना इसी साइड बना है। अब देखो नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर क्या है, देखो जो इमेज बनी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बना, f1 एंड o के बीच, f1 एंड o, स्मॉल साइज का है, थर्ड है वर्चुअल इरेक्ट है। तो एक चीज़ समझ में आया पूरे टॉपिक में कि भाई साहब कनकेव लेंस में हर बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो आज का यह था लेक्चर, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको फ्री वीडियो अपलोड मिल जाए, और फ्री एजुकेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, कोचिंग तो बहुत सारा पैसा लेते हैं तब पढ़ाते हैं, यहाँ फ्री आपको एजुकेशन मिल रहा है, इतना तो कर ही सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।